हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 34। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ होगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आप, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। उसमें मैंने पहले क्या किया हुआ है कि पहले कॉन्सेप्ट सिखाया और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट सीखोगे उसको अप्लाई करना भी आ जाएगा। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप रीजनिंग के मॉक की तरफ आ सकते हो, तो ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास की पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे अपलोड होती है, तो जिन बच्चों को अगर इनकेस बाद में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ की नीड है, दोबारा वीडियो देखने की ऐसी जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। और मॉक स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको एक बार एक पैटर्न बता दूं जो हम फॉलो कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल प्री में आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे अपना रीजनिंग का पेपर। हमारा एक पैटर्न है कि जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एनालॉगी हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया और काउंटिंग फिगर, ये जो टॉपिक्स हैं इसको शुरू में आप स्किप करते हुए चलोगे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि एनालॉगी हो गया और नंबर सीरीज हो गया, इसमें जो लॉजिक लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप 10-5 सेकंड में क्रैक कर पाओ। इनकेस अगर क्वेश्चन अच्छा बना होगा तो टाइम लग सकता है, और हो कि ऐसा कि आप लॉजिक क्रैक भी ना कर पाओ और आपके 2-3 मिनट निकल जाए। तो इसलिए ये जो दो टॉपिक है इसको बाद में करेंगे। और दूसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और काउंटिंग फिगर है, इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरचेंज करने का क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, इनकेस कोई साइन इंटरचेंज करना भूल गए या कोई नंबर इंटरचेंज करना भूल गए, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो वो एक बार में जब आप ढूंढोगे ना फिर उसको कि आपने गलती कहाँ करी, वो मिलती नहीं है ऐसा जितनी जल्दी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक वाले होते हैं। तो इसको बाद में 2-5 सेकंड अगर फालतू चले जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप श्योरिटी के साथ आप आंसर लगा पाओगे और आपका एक बार में आंसर आ भी जाएगा। दूसरा, अगर काउंटिंग फिगर की बात करें तो इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अगर आपने एक भी फिगर मिस कर दी तो आपका आंसर भी मैच हो जाता है। ठीक है, आंसर इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि आपका आंसर भी मैच हो जाएगा, तो जो नंबर आने थे, आने तो दूर की बात है, आधा नंबर चला जाएगा जेब से। ठीक है, तो इसलिए ये बाद में करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं मैं हर बार बताता हूँ कि ये वाला पैटर्न फॉलो करना है और इसी की प्रैक्टिस करते रहना है। वहाँ पर कोई नई स्ट्रैटेजी मत बनाने लग जाना पेपर के टाइम पे। पेपर के टाइम पे जो चीज़ प्रैक्टिस की होती है ना वही फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद कोई रैंडम अगर स्ट्रैटेजी आप उस टाइम पे बनाने लगोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं फिर आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई भी एक सिंबल को पकड़ के देखते हैं कि किस तरह से वो शफल कर रहा है। बॉक्स फर्स्ट पे है, फिर बॉक्स सेकंड पे आ गया, बॉक्स फर्स्ट पे है, फिर बॉक्स सेकंड पे आ गया, तो ऑब्वियसली बात है बॉक्स फिर फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं आ रहा है और सब में आ रहा है, चलो एक तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरे वाले सिंबल को। पहले क्या हुआ कि इन दोनों को शफल कर दिया, ठीक है, फिर क्या हुआ है, ये दोनों की जगह आपका ये बॉक्स तो पहले आ गया और बी पीछे चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद शफल नहीं कर रहे हैं, फिर क्या है एक 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 आगे प्रोसीड किया हुआ है। ठीक है, फिर शफल कर रहे हैं, आई थिंक टी और इसको शफल कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा कि टी पीछे चला जाएगा और बॉक्स आगे आ जाएगा, तो टी सबसे पीछे आना चाहिए। कहाँ पे टी सबसे पीछे है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो होता है वो इन दोनों में फॉलो होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसको देख सकते हो, एरो इस साइड है तो नीचे की साइड आ गया, टी में इस साइड देख रहा है वो तो ऐसे आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ भाई। अब देखते हैं कहाँ पर है बना हुआ है ऐसा, तो इन दोनों में तो नहीं बना हुआ, ये दोनों काट दो, इन दोनों में बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि टी यहाँ था, ये इस तरह से हो गया, यानी कि 90 डिग्री राइट में शिफ्ट कर गया, तो ये है तो 90 डिग्री राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो सर्कल इधर की साइड आएगा और सीधी लाइन इधर आएगी, है ना, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आंसर जल्दी निकाल सकते हो, सारे सिंबल्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो सीरीज है लेकिन अल्फाबेट सीरीज है, तो ये पहले कर सकते हैं। पहले को पहले से कंपेयर करोगे, नेगेटिव में जा रहा है यानी कि उल्टी सीरीज चल रही है, तो इधर से आप काउंट कर सकते हो। एच के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन, 5 का गैप है,
एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, 6 का गैप दिखाई दे रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 का गैप है यहाँ पे भी, यहाँ पर 5 का क्यों है। एच के बाद आई जे के एल एम एन, 6 का ही है यहाँ पे, 5 नहीं है, गलत काउंट कर लिया, 6 लिख लो यहाँ पे। तो 6 का गैप चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो 6 के गैप के बाद आपके पास एच आ जाए, ऑब्वियसली बात है। बी के बाद आता है, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, तो बी वाला सही होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया आपका, ये दोनों बचे। उसके बाद ये देखते हैं एक्स के बाद आर, देखो ये भी माइनस में चल रहा है, ये भी माइनस में चल रहा है, और ये भी माइनस में चल रहा है। देखते हैं कितना गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल, 6 का गैप है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, 6 का गैप है। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 6 का गैप है। तो सब में 6 का गैप चल रहा है, तो एफ कब आएगा 6 के बाद, गैप के बाद किस पे आना चाहिए भाई, जेड से स्टार्ट करोगे या एक्स से स्टार्ट करोगे। जेड से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ, जेड आएगा, ठीक है। 6 का गैप हो गया ना, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गए, तो बी जेड आपका आंसर होना चाहिए। ये वाला फिर से गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बाइंड का कोड लिखा हुआ है आपको, ये ट्रिप का कोड लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा एन का कोड क्या हुआ, भाई एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पी आई डी और बी आई डी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो 2 कोड लिखे हुए हैं इनमें 3 चीजें कॉमन होगी, कॉमन चीजें काट दो, एन बच जाएगा, एन का कोड वही होगा। देखो मुझे 9 कॉमन दिखाई दे गया, उसके बाद 1 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, और फिर 4 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो एन का कोड क्या बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है एक्सरे रिलेटेड होता है रेडियोलॉजिस्ट से, स्किन किससे रिलेटेड होगा। भाई जो एक्सरे किया जाता है, जो करता है उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्किन की बेसिकली डिसीज की बात करेगा तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ये बेसिकली आपकी कॉमन सेंस या इनकेस जो जनरल अवेयरनेस है उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। ऐसे तो अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन क्या है ये उस तरीके की पूछता है चीज़ें जो आपकी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। जैसे कभी किसी ना किसी को स्किन डिजीज हुई होती है तो स्किन वाले डॉक्टर के पास आते हो तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई रैंडम वर्ड नहीं देगा, वर्ड ऐसा होगा जो फेमिलियर होगा, थोड़ा सा कॉमन जो होगा, आसपास यूज किया करते होंगे लोग, उस तरह का वर्ड्स देता है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो पेपर फोल्डिंग का है, आपको मैंने बताया था जो इमेज यहाँ पर होती है या जो चीज़ यहाँ पर बनती है, आप क्वेश्चन फिगर को कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये देख लो पहले, क्वेश्चन फिगर सब में सेम होनी चाहिए। ये एरो, ये वाला अंदर की साइड इधर है, तो एक बार देख लेते हैं, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये वापस इधर कैसे घूम गया, गलत हो गया। उसके बाद देखो और सब चीज़ें सेम दिखाई दे रही है, हाँ सेम ही दिख रही है। अब देखो जब आप पेपर खोलोगे तो ये ऊपर की साइड है तो इधर भी ऊपर की साइड ही देखेगा, ठीक है ना। तो ये नीचे की साइड कैसे हो गया, गलत हो गया। तो जो ऊपर वाले होंगे वो इधर की साइड देखेंगे और इधर की साइड देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐसे ही चल रही है, ठीक है। उसके अलावा देखो जब ये पेपर अनफोल्ड होगा तो ये अंदर की साइड देख रहा है तो ये भी अंदर की साइड देखेगा, ये रिवर्स कैसे हो, ये भी गलत हो गया। यही बचा, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। रेफरेंस लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुका हूँ, उस तरीके से करना है उस तरीके से भी कर लो, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है वो कर लो, दोनों ही सिंपल वर्ड है, कोई सच मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो जो ब्लैंक्स हैं वहां पर क्या आएगा ये देखना है। अब पूरी सीरीज को देख के लग रहा है कोई चीज रिपीट हो रही है। बी यू देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बन सकता है वो, यहाँ पर भी बन सकता है ना। फिर पी डैश ई एस एच आ रहा है, पी एल ई एस एच यहाँ पे भी दिख रहा है, पी एल ई एस एच यहाँ पे भी दिख रहा है, पी एल ई एस एच यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है बना लेते हैं। तो बी यू है तो सारी जगह बी यू फिल कर लो पहले, बी यू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। बी यू पी यहाँ पे हो गया, बी यू पी यहाँ पे हो, बी यू पी यहाँ पे कर दो, एल ई आ रहा है फिर बाद में एल ई कर दो, एल ई हो गया, एल ई हो गया, एस एच बी होना चाहिए लास्ट में, एल ई हो गया, एस एच और बी वापसी शुरू हो जाएगा तो एस एच पे खत्म हो गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, एस आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, एस यहीं पर है, देख लो। एल बी ई यू आ गया और पी एस आ गया, यहाँ पर एच मिस कर दिया, एच आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एच है ना, और पी एस लास्ट में आ गया तो पी एस लास्ट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखे, हॉर्स के बच्चे को फोल बोलते हैं, अब देखते हैं डॉग के बच्चे को माउस बोलते हैं क्या, नहीं। हैन के को रोस्टर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। कैट के को किटन बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिल गया आंसर। नेक्स्ट देखो,
टेलीविजन का कोड लिखा हुआ है ये, पनिशमेंट का कोड लिखा हुआ है ये, हेलीकॉप्टर का कोड आपसे पूछा है। देखते हैं, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। टी के बाद यू, फिर डी के बाद ई, इधर आ रहा है, रिवर्स में चल रहा है। एल के बाद एम, फिर डी के बाद ई इधर आ रहा है। बी के बाद डब्ल्यू, के के बाद फिर क्या चल रहा है देखो, आई के बाद जे के चल रहा है, दो का गैप हो गया। क्यू के बाद आर एस चल रहा है, ठीक है, फिर दो दो के गैप चल रहे हैं, ठीक है, पहले एक एक का गैप चल रहा था, फिर दो दो गैप चल रहा है। तो कहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, हाँ आई से चेंज हुआ था ना दो दो गैप, तो 5 5 का डिवीजन किया हुआ इन्होंने। यहाँ पर भी यही चल रहा हुआ, 1 2 3 4 5 होगा और लास्ट में 5 होंगे, ठीक है। एच से देख लेते हैं, 5 हटा दो एक बारी, 1 2 3 4 5। एच के बाद आई जे आना चाहिए, यानी कि दो के गैप पे जे आ गया, बिल्कुल सही है। के बाद एल एम आना चाहिए, यानी कि एम यहाँ पे आ गया। ई के बाद एफ जी आना चाहिए, यानी कि जी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सब में एक एक का गैप है शुरू में और फिर दो दो का गैप है। तो पहले एक एक का गैप वाले देख लेते हैं। 5 हटाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हुआ, ठीक है। देखो सब में पहला तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम लिखा हुआ है। दूसरा भी सब में सेम लिखा हुआ है। तीसरा एम 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 सेम लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा देखो एच 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 और एच, ये भी सेम है। फिर डी, डी यहाँ पे चेंज है देखो, लास्ट में डी वाले में, पांचवे वाले में चेंज है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, पांचवा ये था, है ना। बी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तो यानी कि एक का गैप के बाद लिख रहा है और रिवर्स में नहीं, आगे की साइड चल रहा है। तो सी के बाद डी आना चाहिए, है ना। तो पांचवा लेटर डी होना चाहिए आपका। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी डी है, ठीक है, एक तो कट गया आपका। अब देखो ओ से स्टार्ट करते हैं, दो के गैप के बाद आना चाहिए। ओ के बाद पी क्यू, यहाँ पे यानी कि क्यू आएगा यहाँ पे। तो क्यू यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो रिवर्स में दो पे चलना चाहिए, पी एन आना चाहिए। एन के बाद ओ पी दो के गैप में आ जाएगा, है ना। क्यू एन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी चला गया और ये भी चला गया, ये बचा क्यू एन। उसके बाद देखो टी के बाद यू भी आना चाहिए, टी के बाद डी रिवर्स में चल जाएगा, आर के बाद एस टी हो जाएगा। क्यू एन वी सी टी, क्यू एन वी सी टी आ रहा है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट ढूंढना है, कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ लो और फिर कंपेयर करो कि कितने का गैप है। अगर तीनों में मैच करे और एक में मैच ना करे, वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। पहले दो कोई देख लेते हैं। डी के बाद ई एफ जी, 3 का गैप है। एन के बाद ओ पी क्यू, 3 का गैप है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, 3 का गैप है। एच के बाद आई, एक ही का गैप है ये तो, ठीक है ना। तो यानी कि ऊपर वाले सेम है, नीचे वाला नहीं है। तो यानी कि एच आई वाला जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी आपका ऑड वन आउट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट्स दी हुई है, वेन डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। सम सीड्स आर फ्रूट्स, सम वाला केस बनाएंगे, सीड्स और फ्रूट्स, ठीक। सम फ्रूट्स आर जैम, फ्रूट्स के साथ सम के केस में बना दो जैम्स, ठीक है। ऑल जैम्स आर डेजर्ट, तो जैम्स सारे डेजर्ट के अंदर आएंगे, ये बन गया डेजर्ट, ठीक। कंक्लूजन देखते हैं अब। सम जैम्स आर सीड, जैम्स और सीड में सम का रिलेशन बोल रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत हो गया। सम डेजर्ट्स आर जैम, डेजर्ट और जैम में सम का रिलेशन बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि अंदर की साइड जा रहे हैं, सम वाला केस फॉलो करता है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि सम पार्ट जो है वो डेजर्ट तो हो गई, सम डेजर्ट्स आर जैम तो सही है बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड सही होगा यहाँ पे। सम फ्रूट्स आर डेजर्ट, फ्रूट्स और डेजर्ट में सम का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखो, यानी कि ये भी सही है। सेकंड और थर्ड फॉलो हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं ये, तो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है 2 और 4, तो 2 और 4 को चेक कर लो। टी आई, उसके बाद देखो यहाँ आर है और यहाँ एन है, तो सबसे पहले क्या आता है, एन आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो 2 वाला कट जाएगा, ये गलत हो गया। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 और 5 और 2, तो 2 और 5 में कर लो कंपेयर। सी आई आर सी यू, और फिर यहाँ देखो आई है और एल है, तो क्या आएगा सबसे पहले, आई आएगा, तो यानी कि 2 आना चाहिए, तो यानी कि आपका ये 4 5 भी कट जाएगा, ये बचेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 है और 5 है, तो 1 और 5 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये रहा और ये रहा, सी आई आर सी यू एल ए, और देखो ये अब टी आ गया, आर आ गया, तो क्या आएगा सबसे पहले, आर आता है, तो यानी कि 5 आना चाहिए सबसे पहले, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करेंगे। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पहले बनाते हैं। मिशिका सेज शी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मिशिका ने कहा है, मिशिका को बनाते हैं, ठीक है, फीमेल होगी, नाम से पता चल रहा है, और यहाँ पे शी भी लिखा हुआ है, ठीक है। शी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। इसका ब्रदर की बात कर रहे हैं, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर की, यानी कि इनकी मदर की मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। ओनली चाइल्ड को ढूंढ रहे हैं, यानी कि ओनली चाइल्ड तो यही है भाई, उनकी मदर की बात करें, इसका ओनली चाइल्ड कौन होगा, यही तो होंगे, यानी कि वो अपनी मदर को ढूंढ रही है ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया भाई, क्लियरली लिखा हुआ है ओनली चाइल्ड, ये नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन हो जाता। शी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर, उसका ब्रदर, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी की तरफ से ग्रैंड मदर, बेसिकली नानी की बात कर रहा है, तो नानी ये होगी, उनकी इकलौती बेटी को ढूंढ रहा है, इकलौती चाइल्ड बोलो तो इकलौता चाइल्ड तो यही होंगे ना, जो उनकी मम्मी की बात कर रहा है, तो मिशिका की अपनी मदर को ढूंढ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, 4 के ऑपोजिट क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। सबसे आसान तरीका, जहां 4 दिखे सबसे पहले तो उसके ऑपोजिट जो लिखे हुए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वो तो होंगे नहीं कभी भी। 5 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 और 1 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 5 और 1 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो बच गया जो वही उसके ऑपोजिट होता है, 4 के ऑपोजिट 2 होगा, ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी मिल जाता है कि 4 2 जगह दिखता है, 5 और 1 कट जाते हैं, या कोई और वो लिखा होता है यहाँ पे नंबर, तो वो भी कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, वेन डायग्राम बनाया हुआ है, बोल रहा है किससे साथ रिलेशनशिप शेयर करेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। शूज, वॉचेस और गॉगल्स, क्या कोई बड़ा सर्कल इनमें से लेगा और उसके अंदर का कोई सब डिवीजन होगा अंदर जाके। शूज, वॉचेस और गॉगल तो तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो कोई आपस में तो एक दूसरे के अंदर तो आ नहीं सकती। क्या वॉचेस शूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। गॉगल शूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कोई भी आपस में एक दूसरे का हो ही नहीं सकता, मतलब मैच ही नहीं करेगा। स्पेक्टिकल्स, पेन्स और डायरीज, ये तीनों भी अलग अलग चीज है, ये भी नहीं हो सकते, तो ये तो काट दो दोनों। सी देख लेते हैं, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, बिल्कुल सही है। स्नेक और लिजर्ड रेप्टाइल्स होते हैं, तो बड़े वाले सर्कल के अंदर आएंगे ये दोनों। क्या स्नेक और लिजर्ड आपस में कुछ पार्ट शेयर कर सकते हैं भाई? स्नेक अलग प्रजाति उसको बोलते हैं और लिजर्ड अलग चीज को बोलते हैं, तो ये आपस में कॉमन तो कुछ होगा नहीं इन दोनों के बीच में, तो यानी कि ऑप्शन सी आपको सही दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी को मिल गया क्योंकि आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज है, एम एन मिरर है, बताओ मिरर इमेज कैसी बनेगी। 7 चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 7 सारी जगह सेम दिखाई दे रहा है ना। और देखते हैं, ई के बाद एस आ रहा है ना। हाँ देखो, अब 4 में कुछ चीजें अलग दिखाई दे रही है मेरे को। 4 में देखो, 4 में आप क्या चेक करोगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है 4 की, वो मिरर के पास है, तो यहाँ पर जब मिरर होगा ऐसे, तो 4 की जो स्ट्रेट लाइन है वो मिरर के पास होगी, लेकिन 4 उल्टा नहीं हो जाएगा कभी भी, ये गलत हो गया। ये भी सही है और ये भी सही, तो एक तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं और क्या होगा। 7 के बाद के है, एम है और पी है ना, क्यू है बेसिकली, ठीक है। क्यू देखो कर्ड वाला पार्ट मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी दूर रहेगा, इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये आ रहा है, इसमें तो चेक ही नहीं करना है, ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और ये आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखो के में कोई कैच है क्या, के में कैच दिखाई दे रहा है कुछ, ये देखो के में ऊपर वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, मतलब एक सीधी लाइन में दोनों पॉइंट नहीं आ रहे हैं, ऊपर जो होंगे वो सीधी लाइन में नहीं आएंगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखो ये पे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, गलत हो गया। अब ये 2 बचे हैं, ठीक है, इसमें देखो कौन सा अल्फाबेट आपको अलग दिखाई दे रहा है, आर मेरे को अलग दिखाई दे रहा है, आर के लेग्स दोनों नीचे की साइड हैं, तो मिरर इमेज में भी दोनों लेग्स नीचे की साइड ही होंगे, यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ऐसे देखो, ठीक है, फटाफट एक एक चीज जो जो अलग दी हुई है उसको देखो और एलिमिनेट करते हुए चलो, और आपके पास अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करो। ये देखो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ऑप्शन फिगर में से सेलेक्ट करना जो उसके अंदर दी हुई है। देखो पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रायंगल है ये,
तो आप इन्वर्टेड ट्रायंगल देखो, ये दिखाई दे रहा है मुझे तो एक ट्रायंगल उल्टा, उसके अलावा तो नहीं दिखाई दे रहा। सर्कल वाला पार्ट यहाँ है, यहाँ पर भी है, ये एक लाइन जा रही है इधर से, तो क्या इधर से एक लाइन जा रही है? नहीं जा रही है, तो यानी कि ये गलत हो गया। ये देखो सर्कल है, सर्कल मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें देख लेते हैं, इधर वाले ही लेंगे क्योंकि इधर वाले कट कर रहा है, तो यहाँ पर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो, ये कट कर रहे हैं दो लाइन, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, यहाँ पर भी है नीचे, ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल सही है, और एक लाइन ने ये जा रही है, तो यानी कि ऑप्शन बी सही है, मिल गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 25 क्वेश्चन हो गए हैं, बिना कोई प्रॉब्लम के हो गए कि किसी भी चीज़ में आप नहीं अटके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो अटकने वाले होते हैं वो तो हमने स्किप कर दिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऊपर की साइड ही जाता है, कि आपको लगता है कि हाँ आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हो और आपका पेपर अच्छा जा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप बिल्ड हो जाता है अंदर, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेंगे, वो ईजी रहते हैं, आराम से करेंगे, 2-3 सेकंड फालतू लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनालॉगी लेकिन सबसे बाद में करना, ये बाद में करेंगे एनालॉगी है, ये भी बाद में करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ढूंढो पहले, ये देखो, इसको इंटरचेंज करेंगे कि इक्वेशन करेक्ट बन जाए, आपको आंसर लाना है 25, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये देखना जहां डिवाइड लगा हुआ है वो इक्वेशन को फ्रैक्शन ना बना दे, क्योंकि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्लस और इनटू को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। डिवाइड तो लेकिन यहीं रहेगा, तो अगर डिवाइड यहीं रहेगा तो ये नीचे आएगा ऐसे, प्लस की जगह आपको बोल रहा है वो इंटू लगा दो, तो क्या ये कट पाएगा? कभी नहीं कट पाएगा, ये फ्रैक्शन बनाएगा हमेशा, यानी कि इसको आप हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो डिवाइड और इनटू को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 9 हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा, एग्जैक्टली कटता तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। और देखो डिवाइड और इनटू को बोल रहा है, तो यहाँ पर इनटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, और बोल रहा है 4 और 9 को रिप्लेस करना है, तो यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। तो 8 डिवाइड बाई 4 तो होता है, तो यानी कि ये चल सकता है, तो इसको सबसे पहले ये चेक करेंगे, 4 की जगह 9 रख दो, प्लस 2 डिवाइड की जगह इनटू 7 प्लस की यहाँ पर भी प्लस है, और 8 आ जाएगा, इनटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, 9 की जगह आपको क्या बोल रहा है रखने को? 4, 9 7 दूनी 14 प्लस ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 2, ठीक है। 14 2 16, 16 और 9 25, मिल गया एक ही बारी में, चारों को चेक नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है डिवाइड वाली चीज सबसे पहले देखो, आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो ये 25 नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। और देखते हैं कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रहा, इसको इंटरचेंज करेंगे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। वही चीज देखो, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करा है, प्लस की जगह अगर आप डिवाइड लगाओगे यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा 24, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, लेकिन 4 काटेगा 13 को? नहीं काटेगा, तो यानी कि ये नहीं करेगा इंटरचेंज, गलत हो गया ये। उसको बाद देखते हैं, ये डिवाइड अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो नहीं कि वो ऑप्शन चेक करने लायक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये रख सकते हैं। और देखते हैं अगर क्या पता सारी एलिमिनेट हो जाए। डिवाइड और इनटू को इंटरचेंज करोगे, 13 डिवाइड बाय 6 होता है? नहीं होता है, गलत हो गया। प्लस और माइनस ये भी चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अब इससे चेक कर लेते हैं, जो बी ऑप्शन है। 13 इनटू की जगह वो बोल रहा है प्लस लगा दो, और प्लस की जगह इनटू लगा दो, डिवाइड बाय 6 माइनस 17, ठीक है। 13 प्लस ये हो जाएगा 4 और 6 चौक 24 माइनस 17 इक्वल टू 91। क्या ये 91 आता है? वो दिख रहा है, इतने नंबर ही नहीं है तो नहीं आएगा। ये बचा, इसको चेक करो, 13 इंटू 6 प्लस की जगह माइनस 24 डिवाइड बाय 6 माइनस की जगह प्लस 17, ठीक है। 13 6 78 माइनस 6 चौक 24 4 आ जाएगा, प्लस 17, ये हो जाएगा 74 प्लस 17, 74 10 84, 84 और 7 91, ठीक है। मैच कर गया, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई, हो गया आराम से मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखो जो बचे हुए हैं वो करते हुए चलते हैं, सबसे पहले सीरीज को उठा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सीरीज में? गैप देखो, है ना, देखते हैं गैप। 8 के बाद 6 का गैप है, यहाँ नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता, यहाँ देखते हैं कितने का गैप है। 44 के बाद कितना होएगा? 54 64 20 24 का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को, 24, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है 30 का गैप, यहाँ दिख रहा है कितना? 98 के बाद 34, तो ये हो गए 2, ये हो गए 36, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 का गैप बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यहाँ 12 बढ़ना चाहिए, फिर 18 और फिर 24 मैच करता हुआ दिख रहा है, तो 14 में आप 18 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 26 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 26 में देखो 18 बढ़ाओ,
26 10 36, 36 और 8 44, यानी कि मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब शायद एनालॉगी बची है, उसको करते हुए चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। 5 को लिखा हुआ है इसने 127, ठीक है। 7 को लिखा हुआ है 247, ठीक है। देखते हैं, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 2 दिखाई दे रहा है मुझे तो, पर 7 का क्यूब तो 343 होता है, ये तो माइनस हो रहा है, तो यानी कि क्यूब वाली चीज नहीं चल रही है। ठीक है ना। अब देखो सीधा मल्टीप्लाई करते तो कितने पे जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 25 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 कर दिया। यहाँ देखे 7 या 21, 4 बचा 47, 7 6 42 और फिर प्लस कितना हो रहा है 5, यानी कि ये भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा ना, क्योंकि 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो 3 पे चला जाएगा, 3 बचेगा, 37 हो गया, 36 हो रहा है, कितने से हो रहा है 7 के 3 बचे, 5 पे जाएगा ये। ठीक है, 35 प्लस 2 है, ठीक है, गलत कैलकुलेट कर दिया हमने, 35 प्लस 2 दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है भाई। 5 से 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाता है, 7 से 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आ जाता है। ठीक है, इसको करके देखें, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके उससे मल्टीप्लाई करें, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 5 टाइम्स से, यानी कि 9 पंजे 45 प्लस कर देंगे 2, क्या आ रहा है आंसर 9 पंजे 45, 4 कैरी गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 405 प्लस 2 यानी कि 407 आएगा आंसर। मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है, मिल गया। अच्छा क्वेश्चन है, इतनी आसानी से लग रहा है कि दिख जाएगा, लेकिन लग रहा था अगर हमने एक तो पहले कैलकुलेशन गलत कर दिया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ तक भी पहुंचने के बाद भी ना आपको ये फाइंड आउट करने को मिलेगा कि 25 कहाँ से आया और ये 35 कहाँ से आया। जब आप अलग अलग नंबर्स देखते हैं ना तो आपको लगता है पैटर्न सेम नहीं चल रहा है, आपको नंबर सेम दिखाई देता है तो आप पकड़ में आ जाता है एकदम से कि पैटर्न सेम चल रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, 5 5 25 होता है, 7 पंजे 35 होता है, तो 5 है वो नंबर एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट देखे, ये देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नंबर तो काफी बड़ा जा रहा है ना। देखो 5 6 30, 3000 होता है, 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे, 600 होता है, 600 में से 400 माइनस कर देंगे। अभी 1000 और 400 कहाँ से आ रहे हैं ये कुछ चेक कर लें भाई। 50 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो 1000 हो जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो दिखाई दे रहा है। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है कुछ ऐसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पहले तो 310, 310 में से इसका 20 टाइम्स यानी कि 600 माइनस, ये तो नेगेटिव चला गया, नहीं हो रहा, ये तो मैच नहीं कर रहा। ये देखते हैं, ये हो जाएगा 11 कम 11, एक कह रही है 11 दूनी 22 और एक 23, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 400 हो जाएगा, यानी कि ये भी मैच नहीं करेगा। ये देखो 9 8 72 7200, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि माइनस 1600, 6500 तो नहीं आने वाला। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 200 ही होगा, माइनस इसको करोगे माइनस 400, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। देखो यहाँ तो ये चीज़ लॉजिक चल रहा है लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं चल रहा, तो यानी कि ये जो लॉजिक हमने ढूंढा है ना ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कुछ और देखते हैं। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से भी मिलेगा कि आपको दोनों में सेम लॉजिक मिल रहे होंगे लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा वो, यानी कि आपको कोई और लॉजिक भी ढूंढ रहा है, किसी और तरीके से भी आ रहा होगा ये। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, 2000 बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, 50 से किससे मल्टीप्लाई करें, 40 से, 50 और 40 है ना, तो यानी कि अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूँ तो 40 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दूँ तो 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2000 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दूँ 10 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दूँ 20 हो जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक और पैटर्न मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे हो रहा है क्या, इसमें से 10 माइनस करोगे 21 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं कर रहा मैच। इसमें से 10 माइनस करोगे 11 हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, 11 इंटू 1 11 मिल गया। ठीक है, समझ आया भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है, मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट से हल्का सा ऊपर वाले लेवल ही है। ठीक है ना, नंबर्स तो दिख रहे हैं थोड़े फेमिलियर से कि आ जाएंगे कुछ मल्टीप्लाई करके, लेकिन आ नहीं रहे हैं उस लेवल से। ठीक है ना,
नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये नंबर है, इसका कोई मल्टीपल ही होगा, दिख रहा है साफ साफ। इसका देखो, इसका भी मल्टीपल ही दिख रहा है। ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, है ना। क्यूब अगर इसके करते हो देखना, अगर क्यूब पे जा रहा है क्या कुछ, 25 का क्यूब कितना होता है 625 इंटू 25 कितना होगा, 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 60 62, 2 6 कह रही है, 25 6 150, 150 के बाद 10 हो गया ना, 10 कह रहा हूँ 6 हो गया, सॉरी 25 6 150, 150 6 156, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे 3125 आ रहा है, किससे डिवाइड वगैरह हो रहा है क्या, 5 से डिवाइड करता हुआ दिख रहा है, 5 3 15, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 बजे 25, 3125 आ रहा है, ठीक है। इसको देखें क्या, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, इसको डिवाइड करूँ 5 से 1600 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यूब करके उसका डिवाइड बाय 5 किया हुआ है ना, तो पहले तो ये डिवाइड बाय 5 होके आ रहा होगा, यानी कि इसको पहले मल्टीप्लाई करो 5 से, 675 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 बजे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 कैरी गया, 5 1 30 और 3 33, 3375 किसका क्यूब होता है 15 का होगा। यूनिट डिजिट 5 क्या देगा, 15 ही तो देगा, मल्टीप्लाई करके देखना है तो कर लो, 15 15 225, 15 से मल्टीप्लाई 15 पंजे 75, 7 कैरी गया, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 कैरी गया, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375 आ गया, ऑप्शन सी सही है। नंबर्स दिख रहे हैं कि क्यूब स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं तो आप निकाल लोगे इसको, मतलब ऐसा सच इसको मैं स्टार मार्क नहीं करना चाहूंगा, इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब नंबर्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दिखने लगता है कि हाँ ये तो छोटा है तो कुछ डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह का थॉट्स आते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है तो, है ना। नेक्स्ट देखें, और कौन सा बचा हुआ है, ये रहा, ये बचा हुआ देखो, 7 से 252 की तरफ, 7 या 21, 7 6 42, 36 पे जा रहा है, ये किस पे जा रहा है 6 6 6 18, 6 6 36, वैसे तो 6 का क्यूब लिखा हुआ है ये, 8 चौक 32, कितना बचा 7 8 निम 72, ठीक है। 5 पे क्या करेंगे 16 पे जाएगा, तो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 6 का क्यूब दिखाई दे रहा है बस मेरे को, सीधा सीधा पैटर्न, और क्या पैटर्न है, ऑड वन आउट ही ढूंढना है ना, ऑड वन आउट है, ये तो क्यूब दिख रहा है और कोई क्यूब नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट तो यही होगा, है ना, सही है भाई। वैसे भी देखोगे तो अगर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके एक छोटे से स्क्वायर से, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके छोटे के एक स्क्वायर से यानी कि 7 के स्क्वायर से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि एक छोटा यानी कि 4 के स्क्वायर से, ये नहीं हो रहा, लेकिन ठीक को अगर आप 25 से करना चाहिए था तो आ जाता मैच, सारे सेम हो जाते, तो यही ऑड वन आउट है, ठीक। नेक्स्ट देखे, और आई थिंक सारे हो गए हैं, ये बचा हुआ है एक लास्ट, है ना, ये लास्ट है, देखते हैं 26 लाना है 42 लाना है, 26 साफ दिख रहा है 13 का मल्टीपल है, 10 और 3 13 दिखाई दे रहा है, प्लस करो इंटू 2 कर दो, प्लस करें इसको 21 हो गया, 21 इंटू 2 हो गया, ठीक है, आसान है ये तो, प्लस करो 57, 57 दूनी करोगे नहीं आएगा, गलत, 8 प्लस करो कितना हो जाएगा 72, 72 दूनी 154 होगा, कितना होगा 144, है ना, ये भी नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा भाई, यहाँ पे 72 ही हो रहा है ना, हाँ ठीक है 72 ही हो रहा है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको नहीं हो रहा, ये कितना हो जाएगा 43, 43 दूनी 82, मिल गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक भाई। यहाँ पे देखोगे यहाँ कितना 31, 31 दूनी 62 होता है, ये भी नहीं है, ठीक है ना, मिल गया, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और ये तो लास्ट था, हो गया, ठीक है, हो गया सारे एनालॉगी के भी, 2-3 क्वेश्चन ठीक लगे एनालॉगी के, वही क्वेश्चन अगर आपने बीच में अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए तो पेपर खराब हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि रीजनिंग टफ थी। बेसिकली ना देखो प्रॉब्लम ये होती है, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको अब ना, जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं वीडियो शायद उनके लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाए। पेपर में एज सच ना समझो, अगर 80 to 90% समझो, 90% तो इजी और मॉडरेट का कॉम्बिनेशन होता है, 10% होता है जो थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर होता है, जिसको कोई नए कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस कर दिया या कोई पुराने कॉन्सेप्ट को कोई नई लैंग्वेज में पूछ लिया, उसने थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन को, स्टेटमेंट घुमा के पूछ लिया, ये जो 10% है ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं थोड़े से, लेकिन ये 90% तो PYQ से रिलेटेड ही होते हैं सारे।
इसमें भी बाइफर्केशन अगर आप करना चाहोगे तो 50-50 कर लो, वैसे तो मॉडरेट भी 50 नहीं होता, ठीक है। अगर 90 से भी करना चाहोगे तो 70-20 पकड़ लो, 70-20 और 10 इस तरीके का पेपर होता है। अगर 25 क्वेश्चन की बात करोगे तो हर बच्चा कर रहा होता है 20 क्वेश्चन, तो ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन में गेम होता है हर बार। ये 20 क्वेश्चन की कौन सी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी नॉर्मल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो 10 होते हैं ना, अगर ये आपके इसके बीच में आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एकदम से। तो ये वाली चीजें भी गलत होनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन करके करोगे क्या, इजी क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, कि वो आपको इजी वाली रेंज में पड़ेगा, मॉडरेट वाली रेंज में पड़ेगा, ठीक है। वो अगर गड़बड़ हो गई है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल से आप मैच कर सकते हो। क्रिकेट में भी यही चलता है, अगर आप किसी को सेटल होने का टाइम नहीं देते ना तो एरर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, समझ रहे हो। क्रिकेट जो फॉलो करते हो वो चीज समझ ही होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जिससे बॉलर सेटल नहीं होता, ठीक है, या अलग अलग बॉलर्स बॉल कराते हैं जिससे कि बैट्समैन सेटल नहीं होता, क्योंकि हर बार कोई नया बॉलर आता है 6 बॉल के बाद, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना उतना ज्यादा स्किल लगता है। तो जब आप सीजीएल के पेपर की बात करोगे ना, अगर आपने ये एडजस्टमेंट कर ली कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 90% क्वेश्चन कौन से हैं, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ये 10% तो टाइम बचने के बाद आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो आपके पास जो आपने स्किल इकट्ठा करी होगी ना ये 90% करने के लिए, उसी स्किल को हिट एंड ट्रायल करके आ जाएगा, ये 10% सॉल्व हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा और आपका जो दिमाग कॉन्फिडेंस ऊपर होगा ना वो ये 10% सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज मैथ्स में भी फॉलो होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैथ्स में बच्चे कहते हैं कि सीजीएल लेवल के क्वेश्चन को, मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन कौन से हैं वो वाले करने चाहिए, या इस तरह की बात हो रही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर आप उठा के देखो, अगर आप सिंगल क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको ये लगेगा यार यार ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का इजी क्वेश्चन आया था, एवरेज का इजी क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट का इजी क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहीं जब ये शफल हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो आपका पेपर ऐसे ऐसे चल रहा होता है। और ऐसे ऐसे जिसका पेपर ज्यादा चलता है ना, 1-2 बार फ्लक्चुएशन आ जाए तो ठीक है, फिर नॉर्मली चलना चाहिए ऐसे, ठीक है। लेकिन जितना फ्लक्चुएशन आपके पेपर में आएगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपका पेपर खराब होने के, ठीक है। और चांसेस कम कैसे करने होते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो, स्किपिंग वाला आर्ट सीखो, ठीक है। ये जरूरी है बहुत। ये नहीं सीख पाए तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेंस का पेपर मुश्किल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। 25 से 26 क्वेश्चन, अगर अभी के पैटर्न के हिसाब से बात करूं 30 क्वेश्चन है अगर, तो 25 से 26 क्वेश्चन आराम से करने लायक होते हैं अगर आपने सही से सेलेक्ट करके कर लिए। बचे 4 क्वेश्चन में आप अपना टैलेंट दिखाओगे, जिसने जो ज्यादा अच्छे से डीपली कवर किया, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसको जितनी ज्यादा होगी, इनकेस कोई नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पूछ लिया तो वो बच्चा कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन 25 से 26 आप आराम से कर सकते हो। किससे नहीं होते ये, जो इन 4 क्वेश्चन को बीच में अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, देखते हुए पता है कि शायद मुझे नहीं आता ये, फिर भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या कोई नया कॉन्सेप्ट दिख गया कि हाँ अरे यार इस पे तो सोचना पड़ेगा। सोचना क्यों पड़ेगा, 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे सोचना नहीं पड़ता, जो आपने पिछले 4-5 महीने के जो टाइम पीरियड में प्रिपरेशन किए ना उसी से रिलेटेड होते हैं ये सारे क्वेश्चन। बस आपको आइडेंटिफाई तो करने हैं, ये वाली स्किल नहीं सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन बहुत सारे किए जा रहे हैं, बच्चे 5-5, 10-10 हजार क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, पर प्रॉब्लम ये है वो 5-10 हजार क्वेश्चन में करके आपको क्या ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि मुझे 25 से 26 करने कैसे है, ठीक है ना। एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बहुत जरूरी है पेपर में, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जो चीजें आपको प्री पास कराने में हेल्प करेंगी, तो आपको सबसे पहले मैं ये सजेशन दूंगा कि आप ये चीज सीखो कि आपको आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है ना। वो बहुत जरूरी है। वहां पे अगर स्किल डेवलप नहीं हुई तो आपने 5,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन मैथ के किए हो, 2-3 हजार क्वेश्चन रीजनिंग के किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर खराब होने के चांसेस बने हुए हैं क्योंकि आपको स्किपिंग वाली आर्ट नहीं आती। इसको मेंस में नहीं, प्री में ही मास्टर कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने 100 में से सेलेक्ट करके, मैं कह रहा हूं सेलेक्ट करके 65 से 70 की रेंज के भी क्वेश्चन कर लिए ना, तो भी आपको ये लगेगा कि 130 और 140 की रेंज तो मैंने पकड़ ली है। और इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप सेलेक्ट करके कर रहे हो, रैंडम क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हो। जब ये नंबर हिट होने लगता है ना 130 140 का, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है तो आप 2-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये रेंज आपकी 150 से ऊपर कूद जाएगी रॉ स्कोर, ठीक है। और 150 रॉ स्कोर तो चाहिए चाहिए, आपको पता है, ठीक है ना। और ये जो
इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें तो जीके वाले क्वेश्चन तो बाद में तो आपको 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता अगर आता हो तो, ठीक है। लेकिन जो चीज है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टोटल 75 क्वेश्चन है। 75 में से आपने सेलेक्ट करके भी अगर 60 कर दिए, सेलेक्ट करके छोड़े हुए हैं अभी, और 5 जीके में कर रखे हैं आपने, तो ये 65 तो करेक्ट हो गए ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप 5-7 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते क्या? जो 15 क्वेश्चन छोड़ के आए हो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। इंग्लिश में तो बच्चे छोड़ते भी नहीं हो आप लोग। अगर फिर भी आपने स्किप कर दिया वहां पे, तो मैथ्स और रीजनिंग में तो कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होती है ना, उस लेवल का प्रिपरेशन तो होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। यही चीज मेंटरशिप वाले सेशन में काम आती है, इसलिए चीज मैं बोलता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या है, उसी चीज में आप लोग फंसते रहते हो। आपको लगता है ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आपके मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना। तो मैं अभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि इनकेस कोई प्रॉब्लम चल रही हो इसी तरीके से रिलेटेड, कि आपके प्रिपरेशन पूरी है फिर भी ना मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये सब चीजों का इवैल्यूएशन करना है आपको, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। आप कमेंट कर सकते हो वहाँ पे, इवन क्या नाम है, यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे पूछने में, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।